तो हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं और राउट लॉ किस तरह से ड्राइव किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर, VAPOUR, पोर प्रेशर, वेपर प्रेशर। वेपर क्या है? वेपर, अगर लिक्विड बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपका गैसियस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट कर दे तो इसे हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं। और अगर लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये गैसियस पार्टिकल में चेंज हो रहा है। तो ये जो गैसियस पार्टिकल हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे वेपर्स। इसको हम बोलेंगे वेपर्स, यानी गैसियस पार्टिकल जो है वो होंगे वेपर्स। तो वेपराइजेशन में वेपर क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये हमने एक नॉर्मल अपने डेली लाइफ में देखा कि भैया अगर पानी फैल जाता है किसी सरफेस पे, थोड़ी देर बाद वो सरफेस अपने आप सूख जाती है। क्या हुआ कि जो लिक्विड था या जो वाटर था वो तुरंत एवोपरेट हो गया, ये वेपराइज्ड हो गया, जिसकी वजह से वो सरफेस क्या हुई, वो सूख गई। ठीक है, तो ये तो हुआ वेपर। भाई ये प्रेशर क्या काम कर रहा है? ये जो प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर है ये क्यों आ रहा है? ये प्रेशर पिक्चर में क्यों आया? भाई अब अभी क्या हो रहा था कि हमने ऐसी ओपन सरफेस की बात की थी। किसकी बात की थी हमने? ओपन सरफेस की बात की थी। तो ओपन सरफेस में तो सीधा सा वेपर उड़ जाएगा, एनवायरमेंट में आ जाएगा वो। ठीक है, अब आपने इसी चीज को क्या करा, एक बंद कंटेनर, इसे क्या करा आपने, एक क्लोज्ड कंटेनर में डाल दिया। ठीक है, क्या कर दिया इसको? क्या कर दिया? क्लोज्ड कंटेनर में डाल दिया। हम इसको क्या बोलते थे? क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड कंटेनर, हमने क्लोज्ड कंटेनर में क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। वाटर डाल दिया, एग्जाम्पल के लिए तो वाटर डाल दिया। अब क्या होगा? ये वेपराइज्ड होगा, हमें मालूम है। ये क्या होगा? एवापोरेट होगा। एवापोरेट होगा, वेपराइजेशन में कन्वर्ट, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो गैसियस पार्टिकल यहां पर इसके इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? रैंडमली मूव करना स्टार्ट करेंगे। और ये रैंडमली मूव होते होते ये वापस से लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे। क्या होगा? ये वापस से लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे। जैसे ही ये गैसियस पार्टिकल, ये वेपर्स वापस लिक्विड के सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम इसे क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे। ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? जब गैसियस पार्टिकल जैसे लिक्विड के सरफेस पे आए, ये कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर हमें एक चीज देखने को मिली कि इसमें एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रेशर का क्या रोल? भाई यही प्रेशर आता है। क्या हुआ? जब ये वेपर क्रिएट हुए और इसने जब लिक्विड की सरफेस पर आना शुरू किया, तो क्या करेगा? ये इस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा। कब करेगा? जब आपका एवापोरेशन, जब आपका रेट ऑफ एवापोरेशन, जब आपका रेट ऑफ एवापोरेशन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में चल रही हैं। एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ में चलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक टाइम पर जो एवापोरेशन का रेट होगा वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। और जब ये स्टेट आ जाएगी तब ये वेपर जो होगा लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट करेगा, इसी को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। कहानी क्लियर हुई? भाई कहानी क्लियर हुई? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है भाई, इससे क्या मतलब है? ये क्या कहानी है नेचर ऑफ लिक्विड? नेचर लिक्विड का मतलब है इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अगर किसी लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स अगर वीक होगा तो वो एनर्जाइज जल्दी होगा, काइनेटिक एनर्जी को जल्दी लेगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी बाकी मॉलिक्यूल से ज्यादा होगी, ऐसे में ये एवापोरेट जल्दी होगा। ठीक है, तो जब जल्दी होगा एवापोरेट, जब एवापोरेट जल्दी होगा जा रहा है, यहां देखना, अगर एवापोरेट वो जल्दी होगा तो प्रेशर भी क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वेपर ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होंगे, वेपर ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होंगे तो प्रेशर भी ज्यादा पड़ेगा। इसका मतलब जिनका लीस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम होता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर। तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर वीपी ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू वाटर, कंपैरेटिव टू वाटर। क्यों? अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जल्दी, अल्कोहल जल्दी वेपोरेट होता है, जितना जल्दी वेपोरेट होगा उतना ही वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा। क्यों? क्लोज कंटेनर की वजह से। तो जब भी वेपर प्रेशर की बात होगी वहां पर हमेशा क्लोज्ड कंटेनर की बात की जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। दूसरा है फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। दो फैक्टर, पहला नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है इसमें? भाई टेम्परेचर हमें मालूम है कि जब हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो एवापोरेशन भी ज्यादा होगा, और अगर एवापोरेशन ज्यादा होगा तो प्रेशर, तो ये जो वेपर प्रेशर है ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा वेपराइजेशन होगा उतना, जितना जल्दी एवापोरेट होगा उतना ज्यादा इसका प्रेशर होगा। तो टेम्परेचर आपने बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वीपी भी बढ़ गया, तो जो आपका वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ गया। कहानी क्लियर हो गई यहां तक पूरी? चल आगे की बात करते हैं, इसे हटा देते हैं। चलो नेक्स्ट, हम यहां जो बात कर रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? सॉल्यूशन। क्या नाम उसका? सॉल्यूशन। तो VAPOUR PRE और LIQUID लिक्विड। लिक्विड ने सॉल्यूशन, चैप्टर में सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किनसे मिलकर बनता है? एक सॉल्यूट से और दूसरा सॉल्वेंट से। किसी भी सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन तभी बनेगा जब सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। ठीक है, चलो यहां पर ये जो सब्सटेंस हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों दो टाइप के हो सकते हैं। पहला वोलेटाइल, दूसरा नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जो क्या हो जाए, एवोपरेट हो जाए। वोलेटाइल क्या होता है? जो एवोपरेट हो जाए एट रूम टेम्परेचर।
ठीक है, जो एवापोरेट होना स्टार्ट कर दे एट रूम टेम्परेचर और नॉन वोलेटाइल डू नॉट एवापोरेट, डू नॉट एवापोरेट एट रूम टेम्परेचर, तो उन्हें बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। यहां पर जनरल जो एग्जांपल है वोलेटाइल के लिए वो हो जाता है लिक्विड, ठीक है, वो क्या हो जाता है, जर्नल फॉर्म में हो जाता है लिक्विड, और नॉन वोलेटाइल ये हो जाते हैं सॉलिड्स, क्योंकि बहुत जल्दी एवापोरेट नहीं करते, ठीक है, जनरल फॉर्म में हम ले लेते हैं सॉलिड। तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा इसमें सॉल्वेंट तो ऑलवेज क्या रहेगा, इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वोलेटाइल होगा। सॉल्यूट कैन बी वन ऑफ दीज, या तो वोलेटाइल हो या फिर वोलेटाइल हो सकता है, मतलब हम इसको बोल देते हैं सॉलिड, इसको बोल देते हैं लिक्विड, यानी कि या तो सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है। यानी कि ये हुआ कि अब जो सॉल्यूशन बनेगा या जो हमें स्टडी करना है, दो कैटेगरी बनेंगी उस स्टडी की। पहली स्टडी होगी VAPOUR, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ये पहली कैटेगरी बनेगी, पहली स्टडी की कैटेगरी बनेगी कि अगर लिक्विड सॉल्यूशन हो तो वेपर प्रेशर क्या होगा। यानी कि हमने सॉल्वेंट लिया लिक्विड और सॉल्यूट भी ले लिया हमने लिक्विड, ठीक है, हमने सॉल्वेंट भी ले लिया लिक्विड, सॉल्यूट भी ले लिया हमने लिक्विड, तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर क्या होगा। यहां पर हम दो बीकर ले लेते हैं, हमने एक ये ले लिया कंटेनर ले लेते हैं और एक कंटेनर हमने ये ले लिया, ठीक है। और इससे पहले हम बात कर ही चुके हैं कि सॉल्वेंट को हम बोलते हैं ए, सॉल्वेंट को बोलते हैं हम ए, ठीक है, और सॉल्यूट को बोलते हैं हम बी, सॉल्यूट को बोलते हैं बी। ये दोनों हमने अलग अलग रखे हुए हैं, अभी हमने क्या करके रखा हुआ है, इनको दोनों को हमने अलग अलग करके रखा हुआ है। तो दोनों के कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट होंगे, तो ये प्रेशर क्या होगा, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का ही प्रेशर होगा। अगर इस बीकर में सॉल्वेंट है तो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही सॉल्वेंट पर क्या लगा रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे होंगे, तो सॉल्वेंट का ही प्रेशर है, सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है। ठीक ऐसे ही अगर सॉल्यूट है, एक बीकर में हमने सॉल्यूट ले रखा है, तो ये भी प्रेशर किसका होगा, सॉल्यूट का ही होगा, ठीक है। चलो अब आपने क्या करा, दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे ही आप दोनों को मिक्स करते हैं तो लिक्विड जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या हो गया, आपका ए और बी दोनों आ गया। तो वेपर प्रेशर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें भी क्या आ जाएगा, ए और बी का कंपोजिशन मिल जाएगा, उनमें भी क्या हो जाएगा, ए और बी का कंपोजिशन मिल जाएगा। ऐसे में ये हुआ कि भाई जब ये जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, इसके अंदर हम दोनों को इसमें जब मिक्स करेंगे तो उसमें ए के भी कंपोजिशन, ए के भी वेपर्स होंगे और बी के भी वेपर्स होंगे। अब क्या किया जाए, यहां पर पिक्चर में आता है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल। तो राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले हेनरी लॉ को थोड़ा सा पिक्चर में ले आते हैं। तो सर हेनरी लॉ क्यों लेके आ रहे हो, रुक जाओ, तसल्ली करो, ठंडा रखो थोड़ी, ठीक है, तसल्ली करो, क्यों लेकर के आ रहे। हेनरी लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि प्रेशर जो होगा, पार्शियल प्रेशर जो होगा किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा, KH X हो जाएगा, ठीक है।
अब ये आती है पिक्चर कि राउट लॉ किस तरह से डिफाइन होगा इसमें। ठीक है, ध्यान देना। ये मेरा क्या था, मेरा प्योर सॉल्वेंट था केवल। ये मेरा क्या था, प्योर सॉल्यूट था केवल। अगर ऐसा है तो क्या इसमें एक्स बी है अभी? नहीं, अभी इसमें एक्स बी नहीं है। यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर क्या ले लें, पी ए ले लें, ए के लिए ले लेते हैं हम इसको, अभी ए के लिए ले लेते हैं कि भाई सॉल्वेंट के लिए कर रहे हैं तो सॉल्वेंट के लिए ले लेते हैं। यहां पर हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, ये 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। अब अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो प्योर सॉल्वेंट में कि केस में हमारा एक्स बी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स बी तो डाला ही नहीं है इसके अंदर, बी तो है ही नहीं है अभी। अभी हम प्योर फॉर्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, पहले स्टेट की। किसकी बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। सेकंड की भी आएंगे, अब सेकंड पे आएंगे। फर्स्ट सिस्टम में क्या होगा, एक्स बी तो आपका है ही नहीं। जब एक्स बी जीरो है तो एक्स से कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा इस इक्वेशन से। और जब ऐसा होगा तो पी ए कितना मिलेगा, यानी कि जो के एच है, जो आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट था, वो कितना मिला, पी ए मिला। इसका मतलब यह हुआ कि कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, इटसेल्फ सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो क्या हम इसको प्योर बोल सकते हैं, तो क्या हम इसको प्योर बोल सकते हैं? जब ए का ही है तो हम इसे ए का ही प्योर वेपर प्रेशर बोल देते हैं। तो जब यहां पर वेपर प्रेशर क्रिएट होगा ओरिजिनली, वो पी ए जीरो होगा। सेम एज बी के लिए भी ओरिजिनल होगा पी जीरो बी। ठीक है, यहीं पर पिक्चर में आ जाता है राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ बोल देता है, अब इसको यहां लिखते हैं। ठीक है, अब जरा यहां से देखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन क्यों, अब दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। दोनों को हमने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। जब मिक्स कर दिया तो पार्शियल प्रेशर जनरेट होगा, कुछ इसका प्रेशर आएगा ए का, कुछ प्रेशर किसका आएगा, बी का आएगा। जब भी कुछ कुछ प्रेशर आता है तो उस कुछ कुछ प्रेशर को हम बोलते हैं छुक छुक प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर। ठीक है, छुक छुक प्रेशर। ठीक है, तो जो कुछ कुछ प्रेशर जो आता है इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा, पी ए जीरो ए। क्यों, के एच क्या हो गया साहब, ये हो गया के एच। के एच क्या हो गया, ये हो गया। ऐसे ही पी बी क्या हो जाएगा, पी बी जीरो एक्स बी हो जाएगा। तो राउल्ट लॉ की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, फॉर सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid, for solution of volatile liquid, vapor pressure of each component of each कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मतलब ए और बी, अगर तीसरा भी होगा तो तीसरा भी आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अगर तीसरा होगा तो तीसरा भी आ जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। किसका प्रोडक्ट, पी जीरो ए पी जीरो बी, सॉरी पी जीरो ए पी जीरो बी। क्या है ये, प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। क्या है ये, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंटेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। साहब ये बन गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है,
तो राउल्ट लॉ कहता है, राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल सॉल्यूट, उसके लिए बोलता है कि अगर कितने भी इसके अंदर कंपोनेंट हो उन सभी का पार्शियल प्रेशर उनके ओरिजिनल वेपर प्रेशर के और उनके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसे पूरा ड्राइव करना है, ये इतनी तो बात हो गई हमारे राउल्ट लॉ की, ये समझ में आ गया राउल्ट लॉ पिक्चर में कैसे आ गया। ठीक है, अब यहां पर डाल्टन लॉ को लेकर के आते हैं। क्या बोल रहा है डाल्टन लॉ? टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी, जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी का पार्शियल प्रेशर, उन सभी का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर क्रिएट करेगा सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपने सबको मिक्स किया तो सभी का पार्शियल प्रेशर जनरेट हुआ, ये सभी पार्शियल प्रेशर मिलकर के क्या करेंगे, लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो टोटल सरफेस क्या होगा, पीए प्लस पीबी होगा। ठीक है, पीए लिख देते हैं, पीए 0 एक्स ए प्लस पीबी 0 एक्स बी। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला लिख रखा है, कौन सा वाला है, ये वाला, जरा यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, पी ए 0 एक्स ए को लिख दें 1 माइनस एक्स बी प्लस पीबी 0 एक्स बी, ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो क्या आएगा, ओवरऑल रिजल्ट आएगा हमारा पी ए 0 प्लस पीबी 0 माइनस पी ए 0 एक्स बी। तो टोटल जो प्रेशर आएगा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के केस में ऐसा आएगा। तो ये बन गया हमारा ये बन गया हमारा राउल्ट लॉ के, राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स का डेरिवेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा वेपर प्रेशर। अभी किसकी बात की थी, सॉरी वेपर, राउल्ट लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट की बात की थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे थे, लिक्विड भी वॉलेटाइल है, यानी कि हमारा जो सॉल्यूट है वो भी वॉलेटाइल है और हमारा सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है। अब अगर आपका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो तो क्या होगा, तो इस लेक्चर की बात करेंगे हम अगले वीडियो में।